चौपारण अस्पताल में लापरवाही की हद पार, मरीज की एम्बुलेंस में मौत, डॉक्टर नरादर, शव को उठाने वाला तक कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के चौपारण प्रखंड की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बेहद शर्मनाक और दर्दनाक घटना सामने आई। यह एक ऐसी घटना है जो इंसानियत, संवेदना और जिम्मेदारी जैसे शब्दों को पूरी तरह से शर्मसार कर देती है। यह घटना सिर्फ एक महिला की मौत की नहीं, बल्कि हमारे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की नाकामी की, प्रशासनिक भील और डॉक्टरों व कर्मचारियों की बेरुखी की तस्वीरें हैं। घटना की शुरुआत होती है एक महिला मरीज से, जिसे गंभीर हालत में चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था। परिजन मदद के लिए भागदौड़ कर रहे थे। मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नरादर थे। कोई भी चिकित्सीय सहायता नहीं मिल रही थी। इमरजेंसी वार्ड में सन्नाटा पसरा था और सहायक कर्मचारी आराम से बैठे हुए थे। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि एक इंसान मौत के दरवाजे पर खड़ा है। थोड़ी ही देर में महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। यह सुनकर भी अस्पताल प्रशासन की आंखें नहीं खुली। डॉक्टर तब तक भी नहीं आए और तब हुआ वो जो किसी भी संवेदनशील समाज को झकझोर देने वाला था। महिला की मौत के बाद भी उसका शव एम्बुलेंस में पड़ा रहा। ना डॉक्टर आए, ना नर्स, ना कोई सफाई कर्मचारी। किसी ने भी शव को एम्बुलेंस से बाहर निकालने की जहमत नहीं उठाई। महिला के परिजन सकित थे। एक और घर की बेटी, बहन या माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। दूसरी ओर उसी परिवार को कहा गया कि आप ही शव को एम्बुलेंस से नीचे उतारो और अस्पताल में रख दे। इस बेरुखी को बयां करना शब्दों की बस की बात नहीं। जब किसी परिजन पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो उसे सहानुभूति और सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन चौपारण अस्पताल में उन्हें सिर्फ निराशा, उपेक्षा और बेइज्जती मिली। अस्पताल के कर्मचारी, जिन पर लोगों की जान बचाने की उम्मीद होती है, उस वक्त गैर जिम्मेदाराना हरकतों में लगे थे। कुछ कुर्सियों पर पैर फैलाकर आराम कर रहे थे, तो कुछ तमाम मजाक मस्ती में लीन थे। यह देखकर सवाल उठता है, इन्हें तनख्वाह सिर्फ बैठने और समय काटने के लिए दी जाती है? जब यह खबर चौपारण थाना पहुंची, तब थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने फोर्स भेजा। पुलिसकर्मी और एम्बुलेंस चालक मिलकर किसी तरह शव को बाहर लाए। इस दौरान जो दृश्य सामने आया वो किसी भी संवेदनशील इंसान को रुला देने वाला था। एम्बुलेंस से शव को बाहर निकालने वाला एक पुलिस का जवान, एक ड्राइवर और महिला का खुद का परिजन था। तीनों मिलकर शव को स्ट्रेचर पर लाद रहे थे, जबकि अस्पताल के कर्मचारी तब भी समाजबीन बने हुए थे। परिजनों की पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। एक तरफ उनकी अपनी अपनी की मौत का गम, दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन की बेरुखी। सोचिए, अब किसी के घर में मातम पसरा हो और उसी को कहा जाए कि अपनी माँ या बहन की लाश खुद उठा लो, तब उस पर क्या गुजरेगी। चौपारण जैसे ग्रामीण इलाकों में लोगों की पूरी उम्मीद इसी सरकारी अस्पताल से होती है। दूर दराज से लोग बीमारियों की हालत में यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उनके पास निजी अस्पतालों में इलाज करवाने की आर्थिक क्षमता नहीं होती है। लेकिन जब यह सरकारी अस्पताल भी सिर्फ नाम का रह जाए, तो वहाँ ना डॉक्टर मिले और ना दवाई, ना देखभाल, तो आम आदमी आखिर जाए तो कहाँ जाए। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई बार लापरवाही मामले सामने आए हैं। कभी ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं, तो कभी दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, तो कभी भर्ती मरीजों की देखरेख नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने सारी हदों को पार कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या इस देश में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई? यह घटना सिर्फ एक सिस्टम की विफलता नहीं है, बल्कि इंसानियत और पतन की मिसाल भी है। डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि वे लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन जब वही डॉक्टर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ ले और मौत के बाद भी शव को हाथ न लगाए, तो यह पेशा बदनाम होता है। यहाँ प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अगर अस्पताल के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो इसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती है? क्या प्रशासन अब तक सोता रहेगा? अब क्या प्रशासन अब और किसी और भी बड़ी घटना की इंतजार कर रही है? ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक नेतृत्व भी चुप्पी की चिंता का विषय है। विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि आम जनता से वादे करते हैं, लेकिन जब जनता को उनकी सबसे जरूरत होती है, वह नरादर हो रहते हैं। इस मामले में भी अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से हम स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं, इस घटना की गंभीरता से जांच कराई जाए। संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। मृतक महिला के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। अस्पताल की स्वास्थ्य में सुधार लाया जाए, ताकि भविष्य में किसी
और को ऐसी तकलीफ न उठानी पड़े। चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि आवाज है उस आम जनता की जो सालों से सिस्टम की लापरवाही झेलता रहा है। यह आवाज उस माँ, उस बेटी, उस बहन की है जिसे उस वक्त इलाज नहीं मिला और उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। अगर यह रिपोर्ट या वीडियो आप किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं तो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब आम जनता आवाज उठाते हैं, और इस बार आवाज उठाना जरूरी है ताकि चौपारण की यह घटना आखिरी हो। इस खबर को लिखा था हमारे सहयोगी पवन कुमार जी ने। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे थे बेस्ट न्यूज। ऐसी इसी तरीके की सच्ची घटना और सच्ची लोगों की इस आवाज उठाने के साथ हमारी मुहिम को आगे बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।